नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ की जो शायद इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। लेकिन पहले एक इंटरेस्टिंग बात आपको पता है कि जब भी कोई बड़ा आईपीओ आता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के मन में वही उत्सुकता होती है जो क्रिकेट मैच के लास्ट ओवर में होती है। सब जानना चाहते हैं कब आएगा, कितने पैसे लगाने होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट कितना प्रॉफिट होगा। जियो आईपीओ को लेकर एनालिस्ट्स और मीडिया इसे मदर ऑफ ऑल आईपीओस कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड वैल्यूएशन 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। सोचिए, एक ही आईपीओ में पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के एक साल के फंडिंग से भी ज्यादा पैसा रेज हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो आईपीओ 2025 में आना था वो अचानक पोस्टपोन हो गया है। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, जियो आईपीओ डिले क्यों हुआ, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है और रिटेल इन्वेस्टर्स को अब कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ ओरिजिनली 2025 में एक्सपेक्टेड था। मुकेश अंबानी ने 2019 में ही अनाउंस कर दिया था कि 5 साल के अंदर जियो का आईपीओ लॉन्च करेंगे। लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अब ये आईपीओ 2025 में नहीं आएगा। डिले की मेन रीजन क्या है? कंपनी इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग रिलायंस जियो अपने बिजनेस फंडामेंटल्स को और भी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है। इमेजिन करिए, आप अपना घर सेल करने जा रहे हैं लेकिन मार्केट में डिमांड कम है, तो आप क्या करेंगे? रिनोवेशन करके प्रॉपर्टी को और अट्रैक्टिव बनाकर बेचेंगे ना। एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी अंबानी जी ने अपनाई है। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ और सब्सक्राइबर बेस को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। करंटली जियो प्लेटफॉर्म्स की एनुअल रेवेन्यू 17.6 अरब डॉलर है, जिसमें से 80% रेवेन्यू टेलीकॉम बिजनेस से आता है। लेकिन अंबानी जी टेलीकॉम पर डिपेंड नहीं रहना चाहते। दे आर एक्सपैंडिंग इनटू डिजिटल सर्विसेज, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टेड डिवाइसेस भी। इन्वेस्टर्स की डिसअपॉइंटमेंट समझी जा सकती है। जब आप सालों तक वेट करते हो और फिर अचानक डिले हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन नेचुरल है। लेकिन अंबानी जी के पर्सपेक्टिव से देखें तो बेटर वैल्यूएशन के लिए वेट करना मेक्स परफेक्ट सेंस। आईपीओ वैल्यूएशन की रियलिटी चेक। अब वैल्यूएशन की बात करते हैं। डिफरेंट एनालिस्ट ने अलग एस्टिमेट्स दिए हैं। जेफरीज ने जियो को 136 अरब डॉलर वैल्यू किया है। IIFL कैपिटल ने 111 बिलियन डॉलर एस्टिमेट दिया है। सिटी ने 135 बिलियन डॉलर एंटरप्राइज वैल्यू का अंदाजा लगाया है। लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या ओवर हाइप्ड? कंपैरिजन करते हैं। भारती एयरटेल का करंट मार्केट कैप रफली 50 अरब डॉलर है। का मार्केट कैप सिर्फ 5 अरब डॉलर के अराउंड है। ग्लोबल कंपैरिजन करें तो वेराइजन का मार्केट कैप 160 अरब डॉलर है और AT&T का 120 अरब डॉलर। सो जियो का वैल्यूएशन ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखा जाए तो रीजनेबल लगता है। अब सवाल यह है, क्या जियो एक्चुअली इतनी वैल्यूबल है? देखिए, जियो के पास 477 लाख सब्सक्राइबर्स है, जो इंडिया में सबसे ज्यादा है। मार्केट शेयर 40% से ज्यादा है। प्लस कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग 5G इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिजिटल इकोसिस्टम भी। हालांकि हाल ही में IIFL ने जियो का वैल्यूएशन एस्टिमेट 117 बिलियन से घटाकर 111 बिलियन डॉलर कर दिया है। रीजन रेवेन्यू ग्रोथ में स्लो डाउन और कॉस्ट्स में इंक्रीज। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ग्राउंड रियलिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है, हमें कितना एलोकेशन मिलेगा। टिपिकली आईपीओज में रिटेल कोटा 35% होता है, लेकिन जियो जैसे मेगा आईपीओ में डिमांड इतनी ज्यादा होगी कि एलोकेशन बहुत लिमिटेड मिल सकता है। पास्ट एग्जांपल्स देखें तो LIC आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स को डिसेंट एलोकेशन मिला था, लेकिन लिस्टिंग गेन्स डिसअपॉइंटिंग रहे। LIC के शेयर्स आईशू प्राइस से 7.75% नीचे लिस्ट हुए थे। पेटीएम आईपीओ ने तो और बुरा प्रदर्शन किया था।
इशू प्राइस से 27.25% नीचे लिस्ट हुआ था और आज भी पेटीएम के शेयर्स इशू प्राइस से 52.9% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जियो आईपीओ भी फ्लॉप होगा, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना चाहिए। लार्ज आईपीओज में लिस्टिंग गेन्स यूजुअली कम होते हैं। रिस्क और अपॉर्चुनिटीज दोनों क्लियर है। जियो का बिजनेस मॉडल सॉलिड है, कैश फ्लो पॉजिटिव है और मार्केट लीडरशिप भी है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ रही है। इलॉन मस्क का स्टारलिंक भी इंडिया में एंट्री करने वाला है। मार्केट और कॉम्पिटिटर्स पर इम्पैक्ट। अब समझते हैं कि जियो आईपीओ का टेलीकॉम सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट होगा। रिलायंस जियो का मार्केट शेयर 40% है, एयरटेल का 33.6% और वोडाफोन आइडिया का 17.6%। जियो आईपीओ के बाद कंपनी के पास ह्यूज कैश रिजर्व होगा। इसका मतलब और भी एग्रेसिव एक्सपेंशन, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया पर प्रेशर बढ़ेगा। ऑलरेडी कुछ सेगमेंट्स में एयरटेल सब्सक्राइबर ग्रोथ में जियो को बीट कर रहा है, लेकिन जियो का ओवरऑल सब्सक्राइबर बेस और 5G अडॉप्शन रेट ज्यादा है। बीएसएनएल की तो हालत और भी कमजोर हो जाएगी। गवर्नमेंट ओन्ड टेलीकॉम कंपनीज पहले से ही सब्सक्राइबर लॉस फेस कर रही हैं। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट एफएमसीजी और ई कॉमर्स सेक्टर पर भी होगा। जियो प्लेटफॉर्म्स के पास जियो मार्ट है जो रिटेल में compete कर रहा है। आईपीओ के बाद इस सेगमेंट में और भी एग्रेसिव एक्सपेंशन होगा। मुकेश अंबानी की मास्टर स्ट्रैटेजी। अब बात करते हैं अंबानी जी की मास्टर स्ट्रैटेजी की। आईपीओ डिले के पीछे टाइमिंग, वैल्यूएशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सब कुछ है। सबसे पहले मार्केट टाइमिंग। अभी ग्लोबल मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है। मिडिल ईस्ट टेंशन, ट्रेड वॉर्स, ये फैक्टर्स वैल्यूएशन इम्पैक्ट करते हैं। स्मार्ट बिजनेसमैन हमेशा राइट टाइम का वेट करता है। सेकंड, रिलायंस, रिटेल और रिन्यूएबल एनर्जी आईपीओ प्लान्स के साथ कनेक्शन है। अंबानी जी की स्ट्रैटेजी है पहले जियो को स्ट्रॉन्ग करके लिस्ट करना, फिर रिटेल बिजनेस को और फिर रिन्यूएबल एनर्जी को। इसे ज्यूअल अनलॉकिंग स्ट्रैटेजी कहते हैं। थर्ड, कंपटीशन का प्रेशर। स्टारलिंक आने वाला है। 5G मोनेटाइजेशन अभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुई। बेटर टू वेट और प्रिपेयर देन टू रश। अंबानी का अगला बड़ा गेम प्लान क्लियर है, इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लीड करना। जियो प्लेटफॉर्म्स सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक कंप्लीट डिजिटल इकोसिस्टम है।